बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम 4 ऐसे नबियों का ज़िक्र करेंगे जो आज भी ज़िंदा हैं। वह 4 नबी कौन कौन से हैं जिनको मौत नहीं आई। दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस कायनात के अंदर इंसानी ज़िंदगी का वजूद कायम किया। इस तरह अल्लाह ताला ने इस रूए ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और इन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अम्बिया कराम को मबूस फरमाया। हर कौम की तरफ मुख्तलिफ अम्बिया कराम उनकी हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए, यहाँ तक कि 1,24,000 कम बेश पैगम्बर इस रूए ज़मीन पर जलवा अफरोज़ हुए। फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ ना लाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह बेशुमार अम्बिया करम मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ कौमों की तरफ आए, दीन हक़ का पैगाम दिया। इन दीन हक़ के बिगड़े हुए लोगों को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश के बाद इस फ़ानी दुनिया से रुख़सत फरमा गए। लेकिन 4 अम्बिया करम ऐसे हैं जो आज भी ज़िंदा हैं और आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं और इनको राय हक़ की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अम्बिया करम कौन कौन से हैं और अल्लाह ताला ने इन अम्बिया करम को किस वजह से ज़िंदा रखा है और इनका ज़िंदा रहने की कौन सी वजूहत हैं, ये सब बातें इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो नाज़रीन, चलते हैं बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, मुख्तलिफ़ रिवायात और हदीस नबी की रोशनी में 4 ऐसे अम्बिया कराम का ज़िक्र मिलता है जिनको अल्लाह ताला ने आज भी ज़िंदा रखा हुआ है। ये 4 नबी कब तक ज़िंदा रहेंगे? प्यारे दोस्तों, पहले नबी जिनके ज़िंदा होने का जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया और उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा किया और जमा करके बताया कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावा हक़ देने के लिए मबूस हुआ हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया वो कौम यहूदी कौम थी और उनकी किताबों में वाज़ेह लिखा था कि अल्लाह ताला के एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। और इसी डर की वजह से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे तो हमारे दीन को ख़त्म कर देंगे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इन यहूदियों को दीन हक़ की तरफ बुलाते रहे, राय रास्त पर लाने की कोशिश करते रहे और दीन हक़ का पैगाम पहुँचाते रहे। लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान ना लाई और आपको झुटलाती रही और आप पर तानाकशी करती रही। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग मेरे किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इस जहालत पर रहेंगे, तो एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और इन सब से कहा, आप लोगों में से कौन है जो अल्लाह ताला के दीन पर ईमान लाता है? तो उनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और हम आपका दीन कबूल करते हैं, आप ही हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। और इन खुश नसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने दीन कबूल ना किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी तरह ढुटलाते रहे और अपने साबका दीन यानी यहूदियत पर डटे रहे। चुनांचे जब चंद लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, यहूदियों ने देखा कि लोग अगर इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन ख़त्म हो जाएगा, क्यों न हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक़ देने से रोका जाए। और इस तरह तमाम यहूदियों ने आपस में मुशावरत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चुनांचे यहूदियों ने एक तूती अनूस नामी शख्स को मुकर्रर किया। वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए आया। इधर जब तूती अनूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और इस इरादे से जा रहा था कि मैं आपको आज कत्ल कर दूंगा, तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा कर ले आओ। वह फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की जानिब ले गया। जब आप आसमान की तरफ पहुँचे तो आपकी मुलाकात आपके वालिद यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से हुई। उस वक्त आपकी वालदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया और आपने अपनी वालदा मादे से फरमाया कि अम्मी जान, अब हमारी मुलाकात तो रोज़े क़यामत ही होगी। इस तरह जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों की तरफ उठाए गए तो उस वक्त आपकी उम्र 33 साल थी और इधर यहूदी बाहर खड़े होकर
उस शख्स का इंतज़ार कर रहे थे जिस शख्स को उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था कि न जाने कब तूतियानूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करके बाहर आएगा। इसी तरह जब काफ़ी देर होगी तो वो शख्स वापस ना आया तो उस वक्त तमाम यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ गए कि आखिर देखें तो सही माजरा क्या है। उन्होंने एक शख्स को पाया जिसका चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था, तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उन्होंने देखा कि चेहरा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था, लेकिन ये हमारा भेजा हुआ वही शख्स था जिसको हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल करने के लिए भेजा था। यह माजरा देखकर तमाम यहूदी परेशान हो गए और दो गिरोह में तकसीम हो गए और तमाम यहूदी आपस में लड़ने झगड़ने लगे और इस लड़ाई में बहुत से यहूदियों का कत्लेआम हुआ, जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरत निसा में फरमाया, और इनके इस कहने की वजह से हमने अल्लाह ताला के रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, हालांकि उन्होंने उनको कत्ल नहीं किया और ना ही उन्हें सूली पर चढ़ाया, मगर उनके लिए किसी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया। और बेशक जो लोग उनके बारे में इख्तलाफ रहे हैं वो शक में है और उनके पास कुछ भी इल्म नहीं है, मगर ये लोग गुमान की पैरवी कर रहे हैं। बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान की जानिब उठा लिया, यकीनन वो कत्ल नहीं हुए और अल्लाह ताला बेशक गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी हिकमत के ज़रिए आसमान की जानिब उठा लिया। हदीस नबवी में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले ज़मीन पर तशरीफ़ फरमाएंगे और सुन्नत नबवी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही सलेब को तोड़ेंगे और दज्जाल का जड़ से ख़त्म करेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में 7 बरस तक रहेंगे। अल्लाह ताला के दीन को आम फरमाएंगे। आपको मदीना की सरजमीन में गुंबद खिज़र में दफन किया जाएगा। और जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह कत्ल हो गए हैं या सूली पर लटकाए गए हैं तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं और वो कुफ्र कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आप बात करते हैं कि दूसरे नबी के जिनको अल्लाह ताला ने ज़िंदा रखा हुआ है वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में तब तशरीफ़ लाएंगे जब दज्जाल इस दुनिया में ज़ाहिर होगा और दज्जाल अपना फितना इस दुनिया में फैला रहा होगा और दुनिया के लोगों को अल्लाह के दीन से दूर फरमा रहा होगा। तो उस वक्त हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएंगे और अल्लाह की वादानियत की तरफ बुलाएंगे, लोगों को नेकी की तरफ बुलाएंगे और लोगों को बुरे कामों से बाज रहने का हुक्म देंगे। एक दूसरी रिवायत में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा करम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि आपने फरमाया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था। वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को बादशाह बनाना चाहता था, लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाह पसंद ना आई और आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया की सल्तनत को लेने से इनकार कर दिया। आपने अपने वालिद गिरामी से कहा कि मैं इस दुनिया की सल्तनत नहीं लेना चाहता। तो इस तरह आप अपने वालिद से नाराज़ होकर जंगलों की तरफ चले गए और जहाँ पर उन्हें कोई भी ना ढूंढ सका और वहाँ आप इबादत इलाही में मसरूफ़ आ गए और इसी दौरान आपका गुज़र एक आब हयात के चश्मे के करीब से हुआ और चश्मे से पानी पीकर आप ताहयात ज़िंदा रहने में कामयाब हो गए और आपका ताहयात ज़िंदा रहने का जिक्र काफ़ी रिवायात में मिलता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रिवायत नकल की है कि जब अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हरी इंतकाल हुआ तो एक बुज़ुर्ग सारे मजमे से होता हुआ हजूर अनवर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर के पास आकर रुक गया और उस शख्स ने कुछ पढ़ा और फिर वापस चल दिया। तो उसके जाने के बाद वहाँ मौजूद सहाबा कराम ने पूछा कि ये शख्स कौन था। इस मजमे में से कोई भी उसको ना जानता था। तो उस वक्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम बोले कि मैं इस शख्स को जानता हूँ, यह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके उनको अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं और आप बहुत ही नेक और खुदा तरस इंसान है। और बाज़ रिवायात के अंदर यह भी आता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र हज़रत ज़ुल्करनैन के साथ में होता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे ज़िंदा नबी जिनका जिक्र कुरान मजीद में कई जगह मौजूद है वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम है। जिस तरह के तफसीर में बयान किया गया है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमान की तरफ ले जाया गया। इस बात का तज़किरा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रिवायत में करते हैं
اور فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے اور وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ اے انس، اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا، اور جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا اے بندے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی ہاں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام پیش کیا، سلام پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ جب آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں ان سے کچھ دور کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ تو اس دوران ان پر آسمان کی طرف سے کھانا نازل ہوا، تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا، اور اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہوئے اور آسمان کی جانب چلے گئے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں، اور حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہیں، اور یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہے، وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کے زندہ ہونے کا ذکر بہت سی روایات میں ملتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ المریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں اٹھا لیا۔ پیارے دوستو، شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور بعض روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کے سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کرتے تھے اور لوگوں کے کپڑے سلائی کرتے تھے۔ اپنے کام کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی خوب کرتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں زمین پر رہنے والے ہر شخص سے زیادہ ہو جاتی، اور آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اس طرح آسمان کی جانب زندہ اٹھا لیا گیا۔ ایک دوسری روایات میں ذکر ملتا ہے کہ ایک بار ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی جان نکالے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا۔ آپ نے کہا کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کے کہنے پر فرشتے نے آپ کو دوزخ دکھائی، پھر اس کے بعد جنت کی سیر کرائی، اور پھر بعد میں اللہ کے حکم سے آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب میں یہیں پر رہنا پسند کروں گا، اور اس طرح آپ کو پھر جنت میں ہی رہنے دیا گیا۔ تو پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام وہ چوتھے نبی ہیں جو کہ آج بھی زندہ ہے اور جنت میں موجود ہیں۔ ناظرین، امید ہے ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو خوب پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔